राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। मंगलकर्ता विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की कृपा हम सभी पर सदैव बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को गणेश चतुर्थी पर गणपति जी की स्थापना की पूजा की बहुत ही सरल सी और साधारण सी विधि बताऊँगी। तो देखिए, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणपति जी की स्थापना की जाती है। और कुछ लोग 1 दिन के लिए, कुछ लोग 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन या फिर कुछ लोग 10 दिन के लिए गणपति जी की स्थापना करते हैं। तो देखिए, गणपति जी की स्थापना आप चाहें जितने दिन के लिए भी करें, स्थापना की और पूजा की विधि यही रहेगी। तो देखिए, गणेश चतुर्थी वाले दिन सुबह सवेरे स्नान आदि करके साफ स्वच्छ कपड़े धारण करें और अपने घर की कोई ऐसी जगह चुनें जहाँ देखिए कम जगह अपर्याप्त हो पूजा पाठ करने के लिए। तो हमें देखिए, गणपति जी की स्थापना जब हम एक बार कर लेते हैं तो विसर्जन तक हमें उन्हें बिल्कुल भी हिलाना-डुलाना नहीं होता है और कोई भी पवित्र स्थान चुनकर उसे अपने इच्छा के अनुसार आप सजा लें, लड़ियों से, फूलों से, साड़ी दुपट्टों से, जैसे आपकी इच्छा हो। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी-सी वो डेकोरेशन कर ली, एक चौकी लगा ली, उस पर पीले रंग का वस्त्र बिछा लिया है। गणपति जी को यहाँ पर हमने अलग से आसन दिया है। तो देखिए, गणपति जी के प्रथम पूज्य देव माने गए हैं और गणपति जी अपने साथ रिद्धि-सिद्धि, शुभ लाभ सभी को लेकर आते हैं। तो सभी अपने-अपने स्तर के उनके आगमन की तैयारी बहुत अच्छे से करते हैं। तो यहाँ पर गंगा जल और फूल की सहायता से छींटा देकर हम जगह को थोड़ा पवित्र कर लेंगे। इसके बाद हमें रोली लेनी है गणपति बप्पा की एक मूर्ति और कोशिश करें, देखिए गणपति जी की मूर्ति जो है आपको अपने इच्छा अनुसार लेनी है, क्योंकि हर साल विसर्जन मूर्ति लाकर विसर्जन भी करना होता है। अब लेने हैं हमें बिना टूटे हुए चावल यानी अक्षत, और यहाँ पर हम थोड़े से चावलों की एक ढेरी लगा ली है। इसके बाद चावलों का हमने 3 जगह आसन देना है और यहाँ पर मैंने सिंपल तरीके से रखे हैं, आप चाहें तो अष्टदल कमल भी बना सकते हैं। अब इसके बाद जो है मैं यहाँ पर कलश की तैयारी करूँगी। तो यहाँ मैंने 1 लोटा जल भर लिया, इसमें गंगा जल और जो भी सामान डाला जाता है, कमलगट्टा, सुपारी, लौंग, इलायची और एक सिक्का, थोड़ी-सी दूब और चावल डाल लिए। अब यहाँ पर मैं नारियल रखूँगी। नारियल का मुख आप अपनी तरफ रखें, अगर आप सीधा रखना चाहते हैं तो ऊपर की तरफ मुख रखें। तो यहाँ मैंने पत्ते लगाकर एक कटोरी में चावल भरकर रख दिए और उसके ऊपर जो है मैंने यहाँ नारियल स्थापित कर दिया है। अब यहाँ पर मैं जो मंदिर में पूज्यमान जो गणेश जी की मूर्ति है पहले उसको स्थापित कर देंगे। फिर हमें गणेश जी के साथ हमें रिद्धि-सिद्धि की स्थापना करनी होती है। तो यहाँ मैंने सुपारी रूपों में रिद्धि-सिद्धि की स्थापना कर दी है। आप चाहें तो जो है हल्दी की गाँठ भी रख सकते हैं। तो यहाँ मैं भाव रूप से 4 बार जो है गणेश जी को स्नान कराऊँगी। पहले चरण धुलाते हैं, फिर पहले हाथ धुलाते हैं, फिर चरण धुलाते, फिर स्नान कराते हैं, फिर जल पिलाते हैं। इस तरीके से मैंने 4 बार जो है कर लिया। अब यहाँ पर लेंगे हम पूजा का संकल्प कि हमारे जो भी कलश स्थापित करते हैं तो उसमें ही सभी देवी-देवताओं का आह्वान हो जाता है। लेकिन हमें यहाँ पर संकल्प लेना बहुत ज़रूरी होता है कि हम इतने दिन की पूजा के लिए ये संकल्प ले रहे हैं और हमारी ये मनोकामना है ये पूर्ण हो जाए। तो यहाँ पर मैं अक्षत और फूल संकल्प लेकर जो है कलश के पास स्थापित कर दिए हैं। तो सबसे पहले मैं करूँगी यहाँ दीपक का तिलक। तो दीपक और कलश का जो तिलक है मैंने रोली से किया है और जो गणेश जी को तिलक करते हैं वो जो है सिंदूर का करते हैं। तो गणेश जी को सिंदूर बहुत अति प्रसन्न है, प्रिय है। तो इसीलिए यहाँ सिंदूर से मैंने गणेश भगवान को तिलक कर दिया है। अब यहाँ मैं रिद्धि-सिद्धि माता महारानी को जो है रोली से तिलक करूँगी। तिलक करने के बाद जो है थोड़े से चावल अर्पित कर दूँगी। यहाँ मैंने गणेश जी को जनेऊ अर्पित किया है। आप चाहें तो कलावा रूपी वस्त्र भी अर्पण कर सकते हैं और यहाँ गणेश जी को मैं कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करूँगी। रिद्धि-सिद्धि माता महारानी को जो है कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कर दूँगी और कलश पर भी सभी देवों का वास होता है तो उनके लिए भी जो है कलावा वस्त्र रूपी वस्त्र आपको समर्पित करनी है। दीपक को भी आप कलावा रूपी वस्त्र जो है समर्पित कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है सभी को मैंने वस्त्र पहना दिए हैं। अब यहाँ मैं फूल समर्पित कर दूँगी। तो गणेश जी को जो है लाल रंग के फूल अति प्रिय हैं। आप चाहें तो गुड़ैल के फूल भी उनको चढ़ा सकते हैं, गुलाब के फूल भी आप चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ मैंने लाल गुलाब के पुष्प लिए थे और सभी के ऊपर मैंने पुष्प अर्पित कर दिए। अब यहाँ मैं चावल अर्पित करूँगी। तो सभी को जो है मैंने साबुत पीले चावल लिए हुए थे। आपको टूटे चावलों का प्रयोग नहीं करना, इस बात का आपको ख़ास रूप से ध्यान रखना है। तो यहाँ मैंने सभी को
पुष्प अर्पित करती हैं। अब यहाँ हम अर्पित करेंगे गणेश जी को दुर्वा, क्योंकि दुर्वा जो है गणेश जी को अति प्रिय है। तो आप 7, 11, 21 दुर्वा की ये जो है एक गांठ बना सकते हैं, तो आप दोनों गणेश जी को अर्पित कर सकते हैं। आपको यह रोजाना अर्पित करनी है। तो आप चाहें तो रोजाना ताजी तोड़कर ला सकते हैं, नहीं तो आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। और ये होता है गणेश जी का सबसे प्रिय भोग। यहाँ मैंने लिया है नारियल और गुड़। यह भोग जो है आप पहले दिन ही आपको लगाना है, और जब तक आप विसर्जन करेंगे तब तक आपको ये भोग यहीं पर रखे रहना, इसको आपको छेड़ना नहीं है। तो अब हम भोग लगाएंगे जो है यहाँ पर कोई भी मिष्ठान मिठाई। गणेश जी का सबसे प्रिय भोग होता है मोदक, तो आप मोदक का भोग लगा सकते हैं, बूंदी के लड्डू का भोग लगा सकते हैं, और जो भी मौसमी फल चल रहे हैं उनका आप सेब केला जो है उनका भोग आप समर्पित कर सकते हैं अपने भाव के अनुसार। भगवान भाव के भूखे होते हैं। आपके पास जो कुछ श्रद्धा से बन जाए उनको रोजाना भोग समर्पित करें। वो आप कोशिश यही करें कि आप अपने घर का बना हुआ भोग उन्हें समर्पित करें, जिससे जो है वह प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ मैंने धूप बत्ती जला दी है। अब जो है मैं आरती करूँगी। आरती के लिए आपको अलग से दीपक लेना है, क्योंकि जो पहला दीपक हमने लिया है उसे जो है आपको नहीं उठाना है। आप चाहें तो लौंग कपूर से भी आरती कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने लौंग कपूर से जो है गणेश भगवान की आरती की है। सभी देवी देवताओं की आरती करने के बाद जो है अब हम यहाँ पर समर्पित करेंगे दक्षिणा। दक्षिणा आपको जरूर समर्पित करनी है। आप चाहें तो रोज समर्पित कर सकते हैं ना, या तो फिर आप पहले दिन या आखिरी दिन समर्पित कर सकते हैं। अब यहाँ मैंने मुख शुद्धि के लिए लिया है पान और 2 लौंग और 2 इलायची। इससे मुख शुद्धि कराना कहते हैं। तो आप गणेश जी को इस तरीके से मुख शुद्धि करा सकते हैं। और अब आपको जो है कथा सुननी होती है, तो थोड़े से चावल और थोड़े से फूल लेकर जो है आपको कथा सुननी है। आप अगर व्रत रखते हैं तो कथा सुन सकते हैं, अगर व्रत ना रखें तो आप जो है इस तरीके से पूजा कर सकते हैं। हो सके तो पहले दिन तो आप जो है स्थापना करें, उस दिन कथा अवश्य ही सुनिएगा। तो अब यहाँ पर पूजा समाप्त होने के बाद जो है हमें थोड़ा सा हाथ में जल लेकर चारों चौकी के चारों तरफ 3 बार या 5 बार घुमाकर जमीन में छोड़ देना है। और अपनी पूजा में की हुई गलतियों के लिए हमें क्षमा प्रार्थना करनी है। नतमस्तक होकर उनको नमस्कार करना है कि हे गणेश जी महाराज, अगर हमारी पूजा पाठ में कोई कमी हो गई हो तो हमें क्षमा करना। इस तरीके से यह सरल सी पूजा विधि है जो आपको पूजा करते समय आपको मन में गणेश जी के मंत्रों का उच्चारण करना जरूरी होता है। आप चाहें तो गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया इस तरह से जो है मन में स्मरण करते हैं, नहीं तो ओम श्री गम गणपते नमः इस गणेश जी के मंत्र का जो आपको उचित लगे सरल लगे उसी हिसाब से आपको पूजा करते समय मंत्र का उच्चारण जरूर करना है। आप हो सके तो पूरे परिवार के साथ जो है ऐसी प्रार्थना करें कि गणपति बप्पा आपके घर, आपके आगमन से हमारे घर में सुख समृद्धि आए, विघ्न बाधा हमेशा दूर रहे, जीवन में सब कुछ मंगल ही मंगल हो, ऐसी कृपा करना। तो इस तरह से गणेश चतुर्थी वाले दिन परिवार के सभी सदस्य पूरे हर्षोल्लास और धूमधाम से गणपति जी को लेकर आए, स्थापना करें, पूजा करें। और जितने दिन के लिए भी हम गणपति जी को स्थापित करेंगे घर पर दोनों समय उनकी आरती करेंगे, दोनों समय उन्हें भोग लगाएंगे, और कोशिश करें कि घर पर ही बनाकर उन्हें कुछ भोग लगाएं। तो इस तरह से गणेश चतुर्थी की स्थापना की पूजा की यह विधि आप सभी को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और आगे की जो वीडियो होती है विसर्जन की वीडियो आपको बहुत ही जल्द मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो हम स्त्रियां घर की पूजा पाठ कैसे करती हैं, इसकी सरल सी पूजा विधि की जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि पूजा पाठ संबंधित आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए आगे फिर मिलती हूँ आपकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए